stop. A day at home. Chapter 5. John woke up really late last Monday. John last Monday बहुत देर से जगा. He was coughing. वह उसे पूरा कफ हो गया था. ठीक है, सर्दी हो गई थी. He also had fever. उसे बुखार भी था. यहाँ पे had यूज हो रहा है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है. He also had fever. John's mother was very sad. John की माँ, John's लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी ऐसे, यानी जॉन की माँ बहुत दुखी थी. He क्योंकि was लगा है. John's mother was very sad. इसका मीनिंग क्या होगा? हिंदी मीनिंग, जॉन की माँ काफी दुखी थी, बहुत दुखी थी. John did not go to school. John स्कूल नहीं गया. John did not go to school. John स्कूल नहीं गया. He lay down in bed all day. वो पूरा दिन बेड पे लेटा रहा. ले मतलब वो पूरा दिन बेड पे लेटा रहा. He did not know what to do. वो नहीं जानता था उसे क्या हो गया. आज उर्दू है आप लोगों के साथ और कल उर्दू का एग्जाम है. जाती हूँ क्लास में. He did not know what to do. वो नहीं जानती थी कि क्या, वो नहीं जानता था कि क्या हो गया. ही मतलब जॉन, यहाँ पे जॉन की बात हो रही है. आफ्टर अ लाइट लंच और फ्रूट एंड पॉरेज. कुछ समय के बाद उसने लाइट लंच लिया, पॉरेज और फ्रूट. ही वेंट टू हिज फादर स्टडी. वो अपने पिताजी के स्टडी में गया. वेंट मतलब गया, है ना. वो अपने पिताजी की स्टडी में गया. एंड लो, वो बहुत लो महसूस कर रहा था. ही फाउंड अ सेट ऑफ स्टोरी बुक्स देयर. तभी उसे एक स्टोरी बुक्स यानी कहानी की किताब मिली. ठीक है, उसने पाया वहाँ पे कहानी की किताबों का सेट है. देयर वर लिटिल बुक्स अबाउट एनिमल्स, एल्स, लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स. वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी जिसमें जानवर की कहानियाँ थी, जिसमें लड़कों की कहानियाँ थी, जिसमें लड़कियों की कहानियाँ थी, है ना. गर्ल्स की, बॉयज़ की, एनिमल्स की, एल्स की. ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक से, ही स्टार्टेड फीलिंग अ लॉट बेटर. तभी अचानक से वो क्या, वो अच्छा महसूस करने लगा, है ना. फील लॉट बेटर, वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा, अच्छा फील करने लगा. जॉन टुक द बुक्स टू बेड. जॉन टुक द बुक्स टू बेड. जॉन ने क्या किया, बुक को लिया, अपने बेड पे चला गया, है ना. इन द इवनिंग, शाम में, डैडी केम होम. जब उसके पिताजी घर आए, बाय दैट टाइम, अपने समय पर, जॉन वॉज फीलिंग अ लॉट बेटर. वह उस समय बहुत कुछ अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि वो फीवर से सफ़र था. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कफिंग. तो वो उस समय कुछ अच्छा महसूस कर रहा था. He was ready to go to school the next day. Class 1. 2 minutes. He was ready to go to school the next day. और वो दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया. यानी ये स्टोरी का लेसन तो मैं ये बोलूँगी कि हमारे अंदर जो हमारा विल पावर होता है उसे हमें किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है. हमें सोचना है कि हाँ ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हमें सिकनेस आएगा, इलनेस आएगा, लेकिन हम वही रुको. लेकिन हम क्या करेंगे, अपने अगर विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और कोशिश करेंगे कि हम जितना बेटर महसूस कर सकें. किताबें पढ़ें, थोड़ा बहुत वॉक करें, हेल्दी फूड खाएं, बैलेंस डाइट लें, है ना. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. फर्स्ट यूनिट टेस्ट उर्दू. ठीक है, फुल मार्क्स 30. सवाल नंबर 1. 2 उर्फी, 3 उर्फी और 4 उर्फी वाले 5 अल्फाज लिखने. 2 उर्फी यानी 2 अक्षर, 3 उर्फी यानी 3 अक्षर, 4 उर्फी यानी 4 अक्षर. ये 5 लिखने हैं. यहाँ पे 2 उर्फी लिखेंगे, यहाँ 3 उर्फी लिखेंगे, यहाँ पे 4 उर्फी लिखेंगे. सवाल नंबर 2. फल, फूल और सब्जियों के 3 नाम लिखने हैं. फल, फूल, सब्जी. यहाँ पे फल का 3 नाम, यहाँ पे फूल के 3 नाम, यहाँ पे सब्जी के 3 नाम. सवाल नंबर 3. 11 से 20 तक गिनती लिखें. 11 से शुरू करेंगे, 11, 12, उसके बाद 20 तक लिखेंगे. अलीफ से ये तक. सवाल नंबर 4 है, अलीफ से ये तक लिखें. अलीफ, बे, पे, टे, से, जीम, छे, ये पढ़ाया गया है ना. ये अलीफ से ये तक लिखना. सवाल नंबर 5 में है
जबर वाले, जेर वाले और पेश वाले। जबर जिसे हम खींच के पढ़ते हैं, जेर जिसे धीमी आवाज में पढ़ते हैं, और पेश, ये पेश वाले कितने अल्फाज लिखते हैं? 3 अल्फाज लिखते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन?